गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पूरा आज हम पुनः अ, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता लेखक डॉक्टर बाबूराव देसाई जी हैं। अ, बच्चों, हम लोगों ने अब तक जाना कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला शहर में हुआ। ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय होने के अलावा राकेश शर्मा पहले भारतीय हैं जिन्हें सोवियत संघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, पाठ आगे हम इस प्रकार है, पढ़ें। लेखक पूछ रहे हैं साक्षात्कार लेने के क्रम में कि आप अंतरिक्ष में कितने दिन थे। राकेश शर्मा लगभग 1 सप्ताह। उन्होंने बताया कि लगभग 1 सप्ताह में अंतरिक्ष में रहा। लेखक, आपकी अंतरिक्ष यात्रा कहाँ से निकली और कहाँ संपन्न हुई। राकेश शर्मा, स्टार सिटी के पास लॉन्च बैकनूर रूस का हवाई अड्डा है, यहाँ से शुरू हुई और यहीं आकर संपन्न हुई। फिर लेखक पूछ रहे हैं कि इस स्पेस टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। तो राकेश शर्मा कह रहे हैं कि उपग्रह से प्राप्त चित्र के द्वारा अध्ययन कर गरीब से गरीब भारतीयों का उद्धार करना है। उपग्रह से जो चित्र प्राप्त हो रहा है उसका अध्ययन करके जो गरीब भारतीय हैं उसका उद्धार करना, सहयोग करना। स्पेस एप्लीकेशन चल रहा है। अंतरिक्ष उपयोगिता हेतु गत 30 सालों में स्पेस स्टडी अंतरिक्ष अध्ययन चल रही है। हमारे देश में विश्व के अन्य देश इस मायने में हमसे बहुत ही आगे हैं। अंतरिक्ष अध्ययन में हमारे देश से बहुत सारे देश आगे हैं। आज अंतरिक्ष एप्लीकेशन में हमारा देश सक्रिय है। इसके पूर्व उसकी तुलना में हम बहुत पीछे थे। उपग्रह के कारण हमारे रोजाना यातायात संपर्क प्रतिस्थापित हुए हैं। शुरू से हमारा देश अगर मैन स्पेस में लक्ष्य केंद्रित करता तो हम और भी आगे होते। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि अब हमारा देश ये अंतरिक्ष एप्लीकेशन में सक्रिय हो सका है, इसलिए हम लोग विकास की ओर हैं। शुरू से हमारा देश अगर मैन स्पेस में लक्ष्य केंद्रित करता तो हम और भी आगे होते, अर्थात पड़ोसी देशों से तो हमने अच्छी प्रगति की है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान या बांग्लादेश का एक भी यात्री अंतरिक्ष में नहीं गया है। फिर लेखक पूछ रहे हैं, जब आप अंतरिक्ष में थे तब आपके मन में कौन से विचार आए थे। राकेश शर्मा, सारा देश तो क्या, पूरी दुनिया की नज़र इस ओर लगी थी। मुझे सौंपा गया काम निश्चित करना था, इसमें अपना मिशन सफल हो, यश मिले। मैं एक भारत का प्रतिनिधि था, इसलिए जिस काम के लिए गया था वह ठीक से हो और द्वितीय हो, यही एकमात्र विचार मेरे मन में था। वहाँ से समग्र विश्व को देखते हुए मुझे तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ही लगा। लेखक के पूछने पर कि अंतरिक्ष में जब आप थे तो कौन कौन से विचार आपके आए, तो ये कह रहे हैं कि मुझे जिस काम के लिए सौंपा गया, इन्होंने बताया कि मैं चाहता था कि जिस काम के लिए गया हूँ अपना यश अर्जित कर सकूं, देश के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था और मैं अंतरिक्ष से मुझे भारत सबसे अच्छा लगा। फिर लेखक पूछ रहे हैं कि रूस ने भारत को ही इस अभियान में क्यों चुना। क्या इस अंतरिक्ष सेवा में अन्य देश उत्साही नहीं थे। राकेश सर, बात ऐसी है कि इसमें कुछ राजनीति भी हो सकती है। उन दिनों रूस या अन्य 17 देशों के साथ क्यूबा, बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, वियतनाम, मंगोलिया, फ्रांस, रोमानिया आदि देशों के साथ स्पेस साइंटिफिक कॉरपोरेशन चल रहा था, जिसमें भारत एक था, लेकिन इनमें हमें मौका मिल गया। लेखक, जब आप अंतरिक्ष में थे तो पत्नी को क्या महसूस हुआ। राकेश शर्मा, पत्नी उम्मीद कर रही थी कि पति को सफलता मिले। लेखक, भारत में अंतरिक्ष के केंद्र कितने हैं। राकेश शर्मा, वैसे इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के केंद्र हैं। याद रखेंगे बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। इसरो के केंद्र हैं त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीके के लिए भी है। इसरो के केंद्र हैं त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मॉरिशस, निकोबार, श्रीहरिकोटा आदि। लेखक फिर पूछ रहे हैं कि सुना है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट, दुर्घटना हुई थी।
राकेश शर्मा। जी हाँ, 24 सितंबर 1988 के दिन मिग 21 एयरक्राफ्ट नंबर 1157 से पीपलगांव नासिक प्याज फैक्ट्री के ऊपर से गुजर रहा था कि अचानक इंजन में कुछ खराबी हुई। अतः पैराशूट से नीचे उतर रहा था, नीचे एक बिजली के खंभे में घिसट कर गिरा। अच्छा हुआ कि उस दिन बिजली प्रवाहित करंट नहीं था, फिर भी घुटने का रेकल फ्रैक्चर ही हो गया था। चलिए बच्चों, पाठ को पढ़ेंगी, फिर गृह कार्य को करेंगी। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, रूस ने भारत को ही अंतरिक्ष अभियान के लिए क्यों चुना? दूसरा प्रश्न, किस देश का एक भी यात्री अंतरिक्ष में नहीं गया है? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।